क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके जितने जितने भी दोष है उनका निवारण करते हैं। दोष का अर्थ हुआ आपकी जितनी रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जितनी नकारात्मक सोच है, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी न किसी तरीके से आप अच्छे इंसान बने। हमारा ये मंतव्य है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको किसी न किसी रूप में सुधारना चाहते हैं। ये हमारा एक लक्ष्य है कि जब आप सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो विश्व सुधरेगा, और विश्व जो है एक स्वर्ग बनेगा, जीने योग्य बनाएगा। वही हम चाहते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है शक्ति और प्रतिरोधात्मक शक्ति। भाई और बहनों, ये दो किनारे हैं, दो शब्द हैं, शक्ति और प्रतिरोधात्मक शक्ति। क्या होता है कि कोई भी एक चीज होती है और दूसरा उसका विरोध करने वाली होती है। अब जैसे मैंने इस हाथ से फोर्स लगाया, उस फोर्स को रोकने के लिए सामने से जो चीज आ रही है वह प्रतिरोधात्मक शक्ति है। मैंने ये एक्शन किया, इधर से रिएक्शन आ गया, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। एक्शन के हर एक्शन के साथ में रिएक्शन होता है। हर शक्ति के साथ में एक प्रतिरोधात्मक शक्ति काम करती है, तभी संतुलन होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो लोग साइंस के विद्यार्थी हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब जाके स्थिर होती है तो वस्तु स्थिर रहती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर से इधर मुड़ी 5-10% एंगल से, डिग्री से, या इधर मुड़ी तो वह वस्तु टॉपल हो जाएगी। कैसे? देखिए कि हम चल रहे हैं, चलते चलते मान लीजिए हम थोड़े अनबैलेंस हो गए। हमने सामने वाले एक्शन रिएक्शन दे करके, प्रतिरोधात्मक शक्ति दे करके हमने अगर बॉडी की सीजी को सही किया तो हम स्थिर हो जाते हैं, और सीजी को सही नहीं किया और कई बार सही नहीं हो पाती तो हम गिर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये पृथ्वी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस कील पे पृथ्वी घूम रही है वह सूर्य के इर्द गिर्द ये पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है वो उसके एक्सिस के ऊपर चंद्रमा घूम रहा है। तो जब सूर्य जो है, जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी की स्थिर है, तब हमें तीनों ऋतुएं बराबर मिलेगी, कोई चंद्रग्रहण नहीं होगा, कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा, और इसके स्थिरता से न अतिवृष्टि होगी, न अनावृष्टि होगी, न सुनामी आएगा, और न किसी तरह का जो कहना चाहिए महामारी आएगी। सीजी डिस्टर्ब हो गई तो, और सीजी डिस्टर्ब क्यों होती है? इसका अतिरिक्त दोहन किया जाता है। इस पृथ्वी के जो 5 घटक हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का हम अतिरिक्त जो है दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। तो उसके दोहन करने के कारण जो है वो पृथ्वी की सीजी डिस्टर्ब हो जाती है, और पृथ्वी हमें पनिशमेंट के रूप में महामारी, बीमारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, ये सब प्रकोप, ये सब बीमारियां हमें कई तरह के डेंगू और वगैरह जितने जितने नए तरह के वायरस आती है, ये सारी सृष्टि देती है, पृथ्वी देती है, ब्रह्मांड देता है, कॉस्मॉस देता है। हमें 84 लाख जीवों को भुगताता है, जिसमें मानव भी भुगतता है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे शक्ति और प्रतिरोधात्मक शक्ति का जो बैलेंस है वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। शक्ति को बैलेंस प्रतिरोधात्मक शक्ति करती है, प्रतिरोधात्मक शक्ति को बैलेंस शक्ति करती है, और संतुलन इस सृष्टि का नियम है। संतुलन हमारे जीवन में है
तो हम सुखी रहते हैं, असंतुलन है तो हम बीमार हो जाएंगे, हम क्रोध करेंगे, अहंकार करेंगे, माया करेंगे, लोभ करेंगे, और हमारा ये अहंकार नाग की तरह फुफकारेगा। उसको ये नाग की तरह फुफकारता ही है, उसकी गलत शक्ति है, और उसको नियंत्रण में करना, उपशमन करना है, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। यानी हर एक व्यक्ति का, हर एक का जो है वह, उसका कहना चाहिए प्रवाची शब्द में हम विलोम बोलते हैं, विलोम होता है स्त्री का पुरुष, रात का दिन, और जो है वो रानी का राजा। इस तरीके से जो है ये विलोम है, तो शक्ति का विलोम है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है। अब देखिए शक्ति दो तरह की होती है। एक मैं बाह्य शक्ति की बात नहीं करता हूँ, जैसे ऊर्जा भी पैदा होती है, वह भी एक शक्ति है, एटम से होती है, कोयले से होती है, और हमको बिजली मिलती है, वह भी एक शक्ति है। और मनुष्य है, गाड़ी चलाता है तो वह भी शक्ति के साथ चलती है, और ड्राइवर है वो गाड़ी के हैंडल लगाता है, वह भी एक शक्ति है। और जो कोई भी जो है वो मजदूर खड्डा खोदता है, वह भी उसकी शक्ति है। यानी जो जो हम मन वचन काया से कार्य करते हैं वो सारी उसमें शक्ति का उपयोग होता है। अब ये मन वचन काया की जो शक्ति पैदा होती है उसको हम प्राण ऊर्जा भी बोलते हैं, उसको हम विटालिटी भी बोलते हैं। इस विटालिटी के बिना न तो हमारा मानसिक रूप से चिंतन होगा, और न हम भाषा से बोल पाएंगे, और न शरीर से काम कर पाएंगे। हम इतने निढाल हो जाएंगे, इतने बीमार हो जाएंगे कि खटिया पर पड़े ही रहेंगे, और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। इन सब का कारण है विटालिटी की कमी होना। अभी विटालिटी पैदा कैसे होती है? विटालिटी पैदा होती है भोजन से, पानी से, अग्नि यानी सूर्य के ताप से, विटामिन डी से, और शुद्ध वायु का अर्थ होता है ऑक्सीजन के माध्यम से। आजकल देखिए हमारे शरीर को पोषण देने वाले कई तरह के मिनरल्स होते हैं, ए मिनरल्स, बी मिनरल, सी मिनरल, डी मिनरल, ई मिनरल्स। ये जो डी है सूर्य की किरणों से मिलता है, कुछ हमारे पेड़ पौधों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, शाक सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है शक्ति प्रदान करती है, और ये हमारा सारा जो है भोजन के नाता है। पानी होता है पीने का, और ऑक्सीजन होती है, और उससे अग्नि, जठराग्नि भी होती है जो हमारे ये सारा भोजन लेते हैं उसको पचाती है। तो भाई और बहनों, ये सारी दुनिया शक्ति है, और शक्ति को दुर्गा का रूप कहा जाता है। दुर्गा माँ होती है, जो संत पुरुष होते हैं उनकी रक्षा करती है, और जो दुर्जन होते हैं उनको भालों से मारती है। वो संतुलन पैदा करती है, क्योंकि उसमें शक्ति भी है और प्रतिरोधात्मक शक्ति भी है। हमारा शरीर देखिए कि हमारा शरीर के अंदर जो जिस शक्ति की बात कराता हूँ, विटालिटी को, ये विटालिटी से चलता है। और साथ साथ में हमें ये प्रकृति माँ जब जन्म देती है तो जन्म के साथ ही हमारा एक यूनिबिल्ट सिस्टम लगा करके भेजती है। यूनिबिल्ट सिस्टम क्या होता है? आजकल हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण आ रहे हैं, उसके अंदर हमारे वोल्टेज को फ्लक्चुएशन करने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा के, ऑटोमेटिक लगा के दे दिया जाता है, और को अलग से नहीं रखना पड़ता है। पहले समय में वोल्टेज स्टेबलाइजर अलग से रखना पड़ता था, आजकल तो यूनिबिल्ट भीतर ही फिट हो जाता है। जब वेरिएशन होता है वोल्ट का, वो शॉक्स को जो एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, चाहे हमारा कैमरा है, चाहे हमारा टीवी है, चाहे हमारी जो प्रेस है, या कोई भी चीज़ है, उसको जलने नहीं देती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस समाप्त नहीं होने देती है। तो भाई और बहनों, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है, एक रेजिस्टेंस है। ये जो हमारा कोई भी एक्शन आया उसके अगेंस्ट रिएक्शन है, तो ये हमारे भीतर प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप के अंदर प्रकृति हमारे शरीर के अंदर ब्लड के द्वारा जो सर्कुलेशन होता है, और यही खाद्य सामग्री है पूरे शरीर के एक तंत्र, एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। और जिस कोशिका के अंदर ब्लड नहीं जाता है, मान लीजिए हाथ की कोशिकाओं के अंदर ब्लड नहीं गया, पैर की कोशिकाओं के अंदर ब्लड नहीं गया, तो वो लकवा मार जाता है। और हमारे माइंड के अंदर ब्लड नहीं गया तो हम कोमा के अंदर चले जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्लड नहीं पहुंचा तो जो है वो हमारा कोमा हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में नहीं गया तो जो है हमारी रीढ़ की हड्डी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, सारी भोजन की सामग्री होती है ब्लड से मिलती है, और उस ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती है,
रेड ब्लड सेल होती है, वाइट ब्लड सेल होती है, वो प्रतिरोधात्मक शक्ति है। यानी हमारे भोजन के साथ या पानी के साथ के अंदर जो अल्टीमेटली जाकर के हमारे ब्लड के अंदर मिलते हैं, कुछ ऐसे जर्म्स आ गए, कुछ ऐसे वायरस आ गए जो कि हमारे शरीर को रुग्ण बना सकते हैं, हमारे वात पित्त कफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारे वो जो है वो सतोगुण को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स है वो लड़ाकू विमान की तरह उन पर झपटती है, उनको मार देती है और मनुष्य को बीमार नहीं होने पड़ती। आज व्यक्ति बीमार क्यों पड़ रहा है? इतनी दवाइयाँ आई, इतने टेस्ट कराए और इतनी शोध के बाद भी बीमारियां बढ़ रही है। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति घट गई है। प्रतिरोधात्मक शक्ति विटालिटी से आती है, विटालिटी बनती नहीं है और साथ साथ के अंदर श्रम नहीं होता। मनुष्य के अंदर 3 तरह की प्रकृति ने हमको जो है क्वालिटीज दे करके भेजा है, वो संतुलन के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में है। वो क्या क्या है? शम, शम और शम। सम का मतलब समभाव। हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ ये नाग फुफकारते हैं, तो हमें पुरुषार्थ करके उनको शांत रखना चाहिए, उनको नियंत्रण में रखना चाहिए। वो कई प्रयोग से किया जा सकता है। तो ये हो गया सम। और शम का मतलब है शमन करना। उसको जो है हमारे भीतर क्रोध आ गया तो क्रोध को बाहर एक्सप्रेस नहीं करना, और हमारे भीतर बुरे विचार आ गए तो अभिव्यक्त न करना। और शमन करना, हमारे विचारों का, भावों का शमन करना, वो आत्मा और मन तक ही रहने देना, अभिव्यक्ति वो वाणी में नहीं आना, ये शम हो गया। तीसरा श्रम। श्रम का मतलब ये है इस शरीर को घुमाते रहो और मन को स्थिर रखो। कई लोग हमको ये शिकायत करते हैं, कई लोग हमारे कहते हैं कि उपासक महोदय, जो हमारा मन नहीं टिकता है, मन भटकता है, और खास आप ध्यान के लिए हमको कराते हो, जब हम ध्यान में करने बैठते हैं तो मन जो है और ज़्यादा भटकता है, गंदी गंदी जगह जाता है। जो नॉर्मल हम बैठे रहते हैं उसमें नहीं जाता है, ध्यान करते समय वो तुरंत चला जाता है। इसका कारण क्या है कि मैं इसका उदाहरण बताता हूँ कि गांव के अंदर बहुत बड़ा उकरडी बोलते हैं, जिसके अंदर की हमारी जो दुर्गंध वाली चीज़ें इकट्ठी होकर जम गई। उस जमे हुए टीबे के ऊपर से हम जाते हैं, करते हैं, हमको कोई बदबू महसूस नहीं होती है। लेकिन जो ही हमने कुचलना चालू, उसकी सफाई करके बाहर डालने की कोशिश की, तो बदबू जो है पूरे घर के क्या, पूरे मोहल्ले के अंदर फैल जाती है। इतनी ज़बरदस्त बदबू देता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे ये जो विचार है, ये क्या है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब हम एकाग्र होते हैं। तो एकाग्र होने के लिए ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और ये ज़्यादा आने लगते हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी उपेक्षा कीजिए, उसके साथ जुड़िए मत, बल्कि आप जो है आप ऐसा प्रयोग कीजिए कि जिस तरीके से उसको डील दीजिए, उसकी उपेक्षा कीजिए, उसके साथ में जुड़ाव बिल्कुल मत करने दीजिए। आप जुड़ाव नहीं करेंगे तो जैसे कैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, हम पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग के पीछे जो है वो मंजा होता है, उसको आप ढील दे दो, पतंग उड़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, उड़ती रहेगी। और जो ही आपने उसकी कसावट की, उसको खींचने का कोशिश की, तो मंजा है जिसके ऊपर कांच से बना हुआ होता है, तो आपके शरीर को काट देगा, आपके हाथ को काटेगा तो खून आने लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम ध्यान करने बैठते हैं, विचारों को रोको मत, बल्कि उसको खुली छूट दे दो कि तुम्हारे जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, अच्छी जगह जाओ, बुरी जगह जाओ, मैं जो मध्यस्थ हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। विचारों को बाईपास करते रहो तो वो विचार भी देखेंगे ये तो मेरी उपेक्षा करता है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके खूंटे बन जाएंगे। एक बच्चे को देखिए, बच्चे के पास में कीमती प्लेट है और वह रो रहा है, तो आपको ये लगा वो उस प्लेट को पाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इस प्लेट को हमने दे दिया कीमती तो ये गिरा देगा, लेकिन वो चाहता है, वो रोता रहता है, तो वो उसको शांत करने के लिए प्लेट को दे दिया तो धीरे से चुप हो जाएगा, सो जाएगा और वो उसकी जो उसकी गति है वो बदल जाएगी। यानी हमने उसकी उपेक्षा की।
हमने उसके बराबर नहीं होता, हम उसे कोसने लग जाते हैं अगर उस प्लेट को, तो और रेजिस्टेंस पैदा करता और वह जो है और ज़्यादा रोता। तो भाई और बहनों, ये हमारे मन वचन काया के जितने भी भुगतान हो रहे हैं इस जन्म के द्रव्य कर्म के रूप के अंदर, वो सारे भुगतान हैं वो हमारे जो है विचारों के द्वारा होते हैं। तो विचारों के साथ में आप कभी भी ऐसी प्रैक्टिस कर दीजिए कि विचारों के साथ में बिल्कुल नहीं जुड़ा जाए, क्योंकि ये विचार ही में दुख देने वाले होते हैं। तो विचारों के साथ में नहीं जुड़ोगे तो जो है हमारा नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और नए कॉजेज नहीं होंगे तो हमारा आगा भव नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भव बिगड़ेगा। यानी हमें भावों की शुद्धि करना है। भाव हमारा जंक्शन पॉइंट है, भाव शुद्ध से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम बात करते प्रतिरोधात्मक शक्ति है, भाव शुद्धि है। प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है? देखिए, हमारे भीतर से जो आत्मा के साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, जो दोनों एक मेक हुए हैं, वो उनको जोड़ने वाला ज्ञान रूपी फेविकॉल है, वो कषाय है, वो फेविकॉल है, वो जोड़े रखा है। तो क्या होता है, इनके बीच में चित्त और पुट चलती है। कभी शरीर विजित होता है, यानी कार्बन शरीर विजित होता है, और कभी आत्मा विजित होती है। जब कार्बन शरीर की जय होती है तो व्यक्ति जो पांच इंद्रियों के सुख के अंदर चला जाता है, मौज मस्ती संसार को बढ़ाता है। और जब आत्मा की जीत होती है तो वह जो है कहलाता है क्षोभ सम। व्यक्ति धर्म में चला जाता है, स्वभाव में रमण करने लग जाता है, संभाव में चला जाता है, संवर प्रत्याख्यान करता है, जिसकी उसकी निर्जरा होती है, और ये हमारा कार्बन शरीर घटता जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम ये कर रहे हैं सारा कार्य है, ये हमारा पुरुषार्थ कहलाता है, और ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। देखिए, कषाय जो है हमें रुलाने वाला है, और प्रतिरोधात्मक शक्ति है, समता भाव है, हमें तारने वाला है। और हम कषाय को जीतने के लिए संभाव का उपयोग करेंगे। हमें बीमारी से हम रहने के लिए इम्यून सिस्टम प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाएंगे, तभी हमारा संतुलन होगा। तो हमारी शक्ति के साथ में प्रतिरोधात्मक शक्ति का रहना बहुत ही जरूरी है। जितने हमारा आत्मरमण है, स्वभाव रमण है, और जितनी हमारी धार्मिक क्रियाएं, ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है। ये जब हम देते हैं तो हमारा कर्म शरीर, हमारा राग द्वेष घटता जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी बुराई मनुष्य के लिए राग द्वेष है, और इस बात को जीवन भर समझना है। ये विभाव है, और हमें अपने स्वभाव में रहेंगे तो शांति होगी, सुकून होगा, आनंद होगा और सुख होगा। और ये सुख तो थोड़े समय का टेम्परेरी है। हमें तो इतना अभ्यास करना है कि हर वक्त आनंद की स्थिति बनी रहे, तो विदेह की अवस्था हो जाती है। वेदांत में विदेह उसको कहा जाता है कि देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं, उसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति आ जाती है। कैसे आती है कि वह हर चीज को देखने लग जाता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, महाराजा जो जनक को देखिए, वो मिथिला के राजा थे और सीता माँ के पिता थे। वो इतना बड़ा मिथिला का जो राजपाट था वो चलाते थे, फिर भी उसको विदेह कहा गया, क्योंकि वो भीतर जो राग द्वेष का झरना है, भीतर जो राग द्वेष रूपी शक्ति है, उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति देते थे, उसमें समता भाव देते थे। यानी उसके साथ जुड़ते नहीं है, वह हमें जोड़ने की कोशिश करेगा और हम हटने की कोशिश करेंगे। तो जितना जितना राग द्वेष हमें जोड़ना चाहे, हम हटेंगे तो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, और हटेंगे नहीं जुड़ेंगे तो विदेह हो जाएंगे। और विदेह होना जो है वो हमारा जो है वो जीवन मुक्त है। और वही जब व्यक्ति जब अपने आयुष्य को पूरा करके और समाप्त होता है शरीर, वो जीव मुक्त कहलाता है। यानी वह जो जीव है वो मुक्त हो गया, मुक्ति की ओर चला गया। तो भाई और बहनों, ये जो हमारी शक्ति और प्रतिरोधात्मक शक्ति है, दोनों विषय बहुत अच्छे हैं, ये संतुलन पैदा करते हैं। आप हमारे व्यवहारिक जगत को देखिए कि हम व्यवहारिक जगत के अंदर दोनों के बीच में संतुलन बिठाए बिना हम एक क्षण भी जो है
जिंदे नहीं रह सकते, सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी घर में पत्नी है, आपकी पत्नी ने आपको जो है कुछ झाड़ना चालू किया, कुछ सुनाने का चालू किया, तो आपने क्या है, वो एक सुनाती, आपने दो सुनाना किया, आपने टकराव देना चालू किया, टकराव टाला नहीं आपने, यानी आपने शक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं दी। तू में बढ़ जाएगी, दोनों में लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और आपकी अशांति हो जाएगी। और पत्नी तो ऐसी पार्टी है जो जीवन भर साथ रहती है, सुख देने वाली भी हो सकती है, दुख देने वाली भी होगी। जब को हाईएस्ट पूर्व जन्मों के अंदर हमने किसी हाईएस्ट किसी को सुख दिया है या दुख दिया है, वो पत्नी के रूप में हमारे साथ में आता है या पति के रूप में आ जाता है, और वो साथ रहते हैं जिंदगी भर। वो अपने पूर्व जन्म के दिए गए कर्मों को भुगताते हैं सुख के रूप में और दुख के रूप के अंदर। तो भाइयों और बहनों, इस शक्ति और जो है हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति, इसका संतुलन कीजिए। दोनों आवश्यक है। केवल जो है ट्रेन चलती रहे और ट्रेन की स्पीड को डाउन न किया जाए तो क्या होगा, ट्रेन कहीं भिड़ सकती है, रेलवे ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकना हो वहाँ छोड़ सकती है, और कुछ भी तकलीफ है मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाती है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो बना हुआ है उसका इनडिसिप्लिन हो जाती है, और जहाँ पर इनडिसिप्लिन है वहाँ असंयम है, और जहाँ पर असंयम का अर्थ हुआ प्रतिरोधात्मक शक्ति नहीं दी गई है, यह काम नहीं कर रही है, यह प्रतिरोधात्मक शक्ति है नहीं है, तो वो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा, असंयमी हो जाएगा, और असंयमी होकर के लोगों का शोषण करेगा और वह अहंकारी हो जाएगा। जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर शोषण होता है, वहाँ पर दूसरों को दुख दिया जाता है, और जहाँ उसकी प्रतिरोधात्मक व्यक्ति क्षमता का भाव होता है वहाँ जगत कल्याण की बात होती है, परोपकार की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की बात होती है। दोनों दृष्टिकोण है, दो तट है, निर्णय आपका है कि किस तट की ओर जाना है। और जो व्यक्ति संतुलन करना सीख जाता है वह व्यक्ति इस जीवन को भी अच्छा बना देता है और अगले जीवन को भी अच्छा बना जाता है। आज हम अच्छे क्यों हैं कि हमारा पास्ट अच्छा रहा हुआ है, यानी पूर्व जन्म के अंदर हमने जो है शुभ कार्य किए हैं तो हमको ये अच्छा शरीर मिला है, और पूर्व जन्म ने पाप के अशुभ कार्य किए हैं तो हमें ये जो है झुग्गी झोंपड़ी का जीवन मिलेगा। ये हमारा जो एक्शन का रिएक्शन है, तो हमें ये चिंतन करना है कि हम जो है दोनों का संतुलन बिठावें। संतुलन शब्द है जिसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ये अच्छे जीवन का निर्माण करती है। न तो हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है, न हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है, हमें मध्यस्थ भाव में रहना है। हम घर में रहें तो सभी के साथ प्रेम का वातावरण करें, सभी के साथ में निष्पक्ष रूप से रहें, हम किसी के प्रति राग द्वेष ना करें। जो सबसे बड़ी बुराई है ये राग द्वेष है, ये दो चश्मे हैं। ये चश्मे क्या है, हमें व्यक्ति को सही रूप में नहीं देखने रखते हैं, उसको दोषित देखने रखते हैं, किसी के प्रति हम अटैचमेंट करने लग जाते हैं, राग कर लेकर उसको प्रिय समझने लग जाते हैं, और किसी के प्रति अवर्षण करके जो दूसरा चश्मा जो कलर का लगा करके उसके ऊपर अवर्षण करने लग जाते हैं। और ये जो राग द्वेष के जो चश्मे हैं यही डुबाने वाले हैं, यही घुमाने वाले हैं। तो इसका जो हमें पूरा ध्यान देने के लिए ही ये जो है आज का विषय रखा गया है। तो आज हम इस विषय को जो है वी आर ओपनिंग दिस सब्जेक्ट टू द सेशन, लोगों के लिए सामने जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी सोशल यूटिलिटी और इसकी प्रासंगिकता को देखें तो हर शक्ति के साथ प्रतिरोधक शक्ति का होना अनिवार्य है, और अगर वो नहीं है इसका मतलब असंतुलन है। असंतुलन है वहाँ दुख है, वहाँ रॉन्ग डिसीजन है, वहाँ रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये संतुलन हम कैसे बिठावें? संतुलन बिठाने के लिए हमें विवेक को जागृत करना पड़ेगा, हमें अपने इंट्यूशन को जागृत करना पड़ेगा। देखिए, हम अपने शरीर की रचना का बात करें तो सबसे पहले हमारी 5 इंद्रियां हैं
जो शरीर पे काम करती है उसके भीतर जाए तो मन है। मन दो तरह का काम करता है। एक तो मन है वो 5 इंद्रियों के जो विषय जो भीतर आ रहे हैं उसकी योजना बनाता है, और मन दूसरा कार्य करता है कि मन जो है वो भूतकाल की जो है वह स्मृति में चला जाता है या भविष्य काल की कल्पना करता है या केवल वर्तमान का चिंतन करता है। तो ये सारा जो है कल्पना, चिंतन और जो है स्मृति, ये सारा कार्य मन का होता है। मन के आगे चले तो बुद्धि होती है। बुद्धि एक निर्णायक का काम करती है। अगर मान लो वो सही निर्णय लेती है तो सुबुद्धि कहलाती है, और वो गलत निर्णय लेती है तो कुबुद्धि कहलाती है। इसलिए बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारी सामान्य बुद्धि होती है, जो अज्ञानी की बुद्धि होती है, ज्ञानी की बुद्धि और अज्ञानी की बुद्धि में फर्क है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपका उत्थान होने वाला है, आपका जीवन अच्छा बनने वाला है, आप अच्छे इंसान बन सकते हो, क्योंकि इसके सारे सूत्र है वह सोल ओरिएंटेड है, सोल से जुड़े हुए हैं, और सोल ही हमारा एग्जिस्टेंस है, सोल ही हमारा अस्तित्व है। सोल है तो हम हैं, सोल नहीं है तो राम नाम सत्य है। इसीलिए हमें सोल के एग्जिस्टेंस को उसके स्वभाव में रमण करना है। विभाव से दूर हटिए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।